विपदा में अवसर की तलाश करके मानवता को शर्मसार करने वालों के लिए शिव की नगरी काशी से बड़ा संदेश है। भैया माँ की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग के मन में ये आया था। तो हम लोग विगत 1 माह से ऑक्सीजन सिलेंडर को पहले तुरंत अरेंज किया गया। फिर स्थानीय स्तर पे अगर नहीं फिलअप करा पाए तो प्रशासन के सहयोग से हम लोग रीवा वगैरह से, मध्य प्रदेश से और दूर दूर से ऑक्सीजन भरवा के हम लोग मंगवाए और लोगों को हम लोगों ने भी फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोशिश की भैया। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इंसानियत के दुश्मन जरूरतमंदों से हजारों रुपए लूट लेते थे, उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को ज़रूरतमंदों को फ्री में देकर काशी के लोगों द्वारा मानवता और इंसानियत की नई इबादत लिखी जा रही है। फॉर्मेलिटीज़ बस अपना एड्रेस और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट के वो देने हैं। बाकी इन्होंने बहुत जल्दी दे दिया मुझे आए हुए 15-20 मिनट हुआ तो मुझे सिलेंडर तो मिल गया। नहीं, बेहद बहुत अच्छा है ये। मुझे लगता है कि पूरे बनारस में सबसे यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो अब उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि परेशान हुए थे आप सिलेंडर से पहले? मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। मैंने डॉक्टर को, अभी मेरी मम्मी 1 महीने से एडमिट थी, उनका सब सही हो चुका है लेकिन सैचुरेशन अभी सही नहीं हुआ है। तो लास्टली अभी क्या है कि अभी घर लेके जाएंगे। अब सिलेंडर मिला तो अब घर लेके जाएंगे। एक तो ये प्राणवायु थी, लोगों की लाइफ सेविंग है। तो लाइफ सेविंग मैटर में कोई भी चार्ज लेने का ख्याल ही नहीं आया। दूसरी बात ये थी कि जब अखबारों में ये पढ़ते थे या मीडिया के माध्यम से जानते थे कि लोग इस समय भी इस विकट परिस्थिति में दुरुपयोग कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, बहुत ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, तो हम लोग के मन में और ज़्यादा वो इच्छा बलवती हो गई कि ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क रहे, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाए। आइए मिलवाते हैं काशी की उस संस्था और उनके लोगों से जिन्होंने समाज के भ्रष्ट लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। भैया हम लोग ने इस पे जो लोग प्रथम बार ले जाते हैं उनसे डिपॉजिट लेते हैं 10,000 सिलेंडर के प्रति, ताकि सिलेंडर जल्दी से जल्दी वापस आए, ताकि हम अन्य लोगों की सेवा करें। क्योंकि कुछ लोग सिलेंडरों को लेकर घर पे होल्ड कर दिए, स्टोर कर लिया। तो उसके कारण हम लोगों ने 10,000 रुपये छोटे सिलेंडर की और 20,000 बड़े सिलेंडर की डिपॉजिट रखी है और वो पूरा पैसा 100% वापस करते हैं और टोटल सेवा हमारी फ्री है, निःशुल्क सेवा है। सिलेंडर भरा हुआ हम लोग देते हैं और अब खाली सिलेंडर को लाता है और भर के ले जाता है। तो 2 रूप के मेन सिलेंडर चलते हैं, B2 टाइप के और जंबो। वो दोनों के हम लोग का पर्याप्त 300 पीस की मात्रा है। 300 जंबो, 300 वो है, तो उसको वो करवा के वो करवा लेते हैं। तो उसको भर के लाते हैं और लोग अपना लाते हैं, उनको बदल के दूसरा देते हैं। एक बहुत बड़ा काम लोग ये करें, मैं किसी को 2-3-4 मिनट से ऊपर यहाँ रुकने नहीं देते भैया। ऑटो मोड पे सिस्टम कर दिया है, लोग लाते हैं, सैनिटाइज करते हैं। गाड़ी एक अलग है वापस जाने वाली, वो जाके प्लांट में भराती है और प्लांट से भर के गाड़ी आती है। 6 गाड़ियों की साइकिलिंग चल रही है। एक गाड़ी में भी आप बड़े वाले में 25 डालते हैं और 15 छोटे वाले डालते हैं, 40 पीस भर के। जैसे भी आपके सामने गाड़ी भर के आई है प्लांट से। छोटे के लिए 10,000 डिपॉजिट लेते हैं, बड़े के लिए 20,000 लेते हैं। वो पूरा पैसा वापस होता है, कोई चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं है, सब चीज़ फ्री सेवा है। ऑक्सीजन की टोटल फ्री सेवा है। उसको पहले यहीं अन्य विद्यालय में आना होगा। हमारे 2 ये सर्विस काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे संबंधित रिपोर्ट और कागज़ लेके आदमी आता है, उसको देखते हैं और देख के उसकी जेन्युइनिटी को चेक करके हम लोग दे देते हैं। हाँ, आधार कार्ड है, RT-PCR की रिपोर्ट है, ऑक्सीजन का लेवल है, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ पेपर है। मेन डॉक्टर का प्रिस्क्राइब पेपर जी, वो भी हम लोग एक रसीद बुक मातानंद अस्पताल की रखी हुई है। यहाँ पे कोई आता तो अपनी स्वेच्छा से कुछ देता है, हम लोग कोई मांग नहीं करते। और ये इतना बड़ा सेटअप या रोज़ का 1-2 लाख रुपये का खर्चा जो हो रहा है, ये समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ के आके हम लोग को सहयोग दे रहे हैं, उसी से हो रहा है। हम लोग खाली निमित्त मात्र हैं भैया। 1 लाख का सहयोग किया, 1 लाख का सहयोग अनुराधा पौडवाल जी ने दिया बॉम्बे से, 1 लाख का सहयोग चंद्रमौली जी ने दिया, चंद्रमौली उपाध्याय जी। और कल हम लोग को एक्स DGP विक्रम सिंह जी ने 1 लाख रुपये दिया इस सेवा के लिए, क्योंकि हम लोग फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज है जो आज की सबसे बड़ी डिमांड है। और एक बहुत अच्छी बात और है कि हम लोग ने 400 नए सिलेंडर और ख़रीद लिए हैं समाज के सहयोग से। 400 सिलेंडर में करीब 45 लाख रुपए करीब का बजट आया है। वो विशाखापट्टनम हमारी ट्रक चल चुकी है, वो 2-3 बाद यहाँ आएगी, तो फिर हमारा 1000 सिलेंडर का बनारस में बैंक हो जाएगा जो निःशुल्क चलाएंगे। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इस समय सिलेंडर भी नहीं थे मार्केट में। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे रामघाट हॉस्पिटल बंद पड़ा था, तो हमने उनके ट्रस्टियों से बात करके उनको कुछ डोनेशन दे के उनके सभी सिलेंडर ले लिए। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल जो कोविड की सेवा नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल नर्सिंग होम, उन लोगों से हमने एक बार उधार में
उनसे ले लिया, उनको डिपॉजिट दे दिया कि बाद में हम वापस कर लेंगे। फिर कुछ इंडस्ट्रीज में पड़े थे एक्स्ट्रा, तो इस तरह थोड़े थोड़े करके हम लोगों ने इकट्ठे शुरू किए और बड़ी खुशी की बात है, बाद में प्रशासन ने भी कुछ हमको प्रदान किए। तो इस तरह कुल मिला के हम लोग 400 तो समाज से इकट्ठे कर लिए, इसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, और 200 करीब हमें प्रशासन से मिल गए और अब हम लोग का 400 आ भी रहा है। तो एक अच्छी सेवा ये बन पड़ेगी। ज़रूरत पड़ने पे रीवा तक भेज के रिफिलिंग कराई, जिस समय बहुत क्राइसिस थी। कुछ हॉस्पिटलों में आधी रात को सिलेंडर ख़त्म हुआ तो ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी, तो तुरंत हम लोगों ने अपने पास से भेज दी। तो आप देखेंगे कि बनारस में खुशी का विषय है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के कर्मठ जिलाधिकारी जी का है कि जिन्होंने हर समय हम लोगों को इस मामले में सपोर्ट किया। तो बनारस में कहीं पे भी ऑक्सीजन पैनिक नहीं क्रिएट हुआ, न किसी हॉस्पिटल में, न किसी नर्सिंग होम में, और होम आइसोलेशन में भी जितने थे ईश्वर कृपा से सब तक पहुंच पाया। टाइमिंग क्या है सर? सिलेंडर कब से कब तक? 10 से 7। मॉर्निंग 10 से रात? हाँ, शाम को 7। 20,000 जमा कर दिए हैं सिक्योरिटी, और उसके बाद जो है वापस हो जाएगा पूरा पैसा। हमें फ्री में मिल रहा है सिलेंडर यहाँ से। 3-4 बार हो गया। अब बहुत परेशान थे भैया, कहीं मिल नहीं रहा था, कहीं नहीं मिला। यहाँ पर तो तुरंत उपलब्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग को, जिस हिसाब से लोग मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सबका। बहुत बहुत कुछ का उसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहिए, इतना मदद कर रहे हैं जनता की। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।